वेलकम टू जेबी कोचिंग। आइए, जो आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है क्लास 10th का जो रसायन विज्ञान मतलब जो फर्स्ट लेसन है, जो ये नया सिलेबस पे हम आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि जो 30% डिस्काउंट हुआ है वो उस सिलेबस के अनुसार ये आपको वीडियो देने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो की इसकी मत करें। तो पहले नंबर जो पढ़ना है मैं उसे बता देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस अध्याय में जो फर्स्ट अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें देखिएगा बहुत ही कॉन्सेप्ट है। तो आपका इस सिलेबस से बहुत ही काफी लड़ता है और लड़के परेशान हो जाते हैं कि इसे समझ में नहीं आता, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो अवश्य ही आपका लाभ होगा। तो चलिए इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है पहले इसे देखते हैं। तो देखिएगा, पहले मुझे पढ़ना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है रासायनिक समीकरण, अब तीसरा जो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ पे देखिएगा हम नंबर से डाल दिए हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ही ये सब के सब आते हैं। जो पढ़ना मुझे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और आठवां जो पढ़ना है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार ये पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये देखते हैं, पहला जो रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे इसका कहने का अर्थ यह है माय डियर स्टूडेंट कि यह कोई भी एलिमेंट्स ले लें, कोई भी एलिमेंट्स लें, अगर एक एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट से अगर ले रहे हैं तो उन दोनों की जो हम व्यवस्थित करेंगे, जो नया बनाएगा, उन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसे में मूल पदार्थ से जो भिन्न होते हैं, जो मेरा मतलब मूल्य जो एलिमेंट्स है उन दोनों एलिमेंट से अलग होंगे। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, जो एग्जांपल है यहाँ पे लिए हैं हम, मैग्नीशियम लिए हैं, मैग्नीशियम ले लिए हैं और ऑक्सीजन ले लिए हैं। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे का मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये जो दोनों हमारे फर्स्ट थे एलिमेंट, इन दोनों को जब हमने रासायनिक अभिक्रिया कराए तो ये जो बना मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों से क्या है, भिन्न है। हम लोग अब रासायनिक समीकरण, इसमें से जो पढ़ रहे थे रासायनिक, अब जो दूसरा है रासायनिक समीकरण। अब दूसरा जो रासायनिक समीकरण है, देखिए उसे कैसे कहते हैं, जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जैसे अभी हमने इसमें समझे थे मेरे माय डियर स्टूडेंट कि इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों नए एलिमेंट थे। जब दोनों नए एलिमेंट्स लिए थे तो ये दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या क्रियाकारक कहेंगे। ये दोनों आपस में जो क्रिया करके जो उत्पन्न करते थे उसे उत्पाद कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया मेथन CH4 और O2। अब देखिएगा इनको क्या कहेंगे, इन जो दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक या क्रियाकारक रेक्टेंस कहेंगे। और जो हमारा ये जो नया बनाएगा, जो जैसे यहाँ पे बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पे जो बना रहा है पानी। अब यहाँ पे जो पानी बना रहा है और ये दोनों का है हमारा प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा कि जो यहाँ पे G लिखे हैं, कहीं किसी पे L लिखा रहता है, तो उसको कहते क्या है मैं आपको ये बता दूं। तो देखिएगा उसे क्या कहते हैं कि जहां यस लिखा हो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जहां यस लिखा हो, स्मॉल यस लिखा रहता है उसे ठोस कहते हैं। जहां स्मॉल यल लिखा रहता है उसे द्रव कहते हैं। जहां जी लिखा रहता है गैस कहते हैं। और जहां ए क्यू लिखा रहता है उसे जली विलयन कहते हैं। इसलिए ये चीज कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, बहुत ही
बहुत लड़के भूल जाते हैं कि यस एल जी ए क्यू क्या लिखा है। तो आप लोग समझिएगा, किसी भी एलिमेंट के पास अगर यस, तो मेरे साथियों जहां यस लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे, ठोस एलिमेंट्स कहेंगे। जहां आपका यल लिखा रहेगा वहां पे हम क्या कहेंगे, उसको एलिमेंट को द्रव एलिमेंट कहेंगे। जहां जी लिखा रहेगा वहां पे गैस एलिमेंट्स कहेंगे, और जहां ए क्यू लिखा रहेगा वहां जलीय एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे हमारा जो टॉपिक था कि मुझे क्या पढ़ना था, अब हमने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया देख चुके हैं, रासायनिक समीकरण देख चुके हैं, अब देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आइए देखते हैं। तो रासायनिक यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम पहला जो अभिक्रिया देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, संयोजन के मतलब क्या होता है ये आप थोड़ा सा इसके नाम से ही जान लें। क्यों, देखिए कि संयोजन के मतलब एक के साथ साझा करना, किसी के ना किसी के साथ क्या करना, साझा करना, पर वो दोनों को साझा करके क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते, क्या करते हैं, एकल उत्पाद का, किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वो किसका निर्माण करेगा, एकल, किसका निर्माण करेगा, एकल, जो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं होता है, बाई प्रोडक्ट नहीं होती है, सह उत्पाद नहीं होता है। सह उत्पाद के मतलब यह हुआ कि वह अब अगर दोनों, अगर जो मेन एलिमेंट्स हैं मतलब अभिकारक हैं, तो अगर प्रोडक्ट जब आएगा तो उसमें प्रोडक्ट के साथ किसी और को नहीं आना है। तो चलिए देखिए हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे अमोनिया ले लिए NH3 और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए और अमोनिया क्लोराइड लिए। जब दोनों एलिमेंट्स को हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों देखते हैं कि अमोनिया क्लोराइड ही बनाते हैं ओनली, और बकिया कोई इसका सह उत्पाद नहीं होता है। तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लिए हैं। यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए और क्लोरीन ले लिए तो देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोनिकल क्लोराइड ही बना रहा है, बकिया और कोई एलिमेंट्स नहीं बना रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन ले लिए हैं और ऑक्सीजन ले लिए हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन ही दोनों जब मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, और इनका कोई आपका जो अलग से सह उत्पाद नहीं होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, जो इनका नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, अब वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ये 100% पूछता है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डेकम्पोजिशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वाह कारकों के प्रभाव द्वारा अपनी अवयवी तत्व या लघु यौगिक में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है, मेन पॉइंट उसका है कि उसमें उष्मा होगा, प्रकाश होगा और विद्युत होगा। तो इन तीनों के ही द्वारा जो अभिक्रिया होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो पहला देखते हैं उष्मी अपघटन। अब उष्मी अपघटन देखते हैं, बहुत ही थर्मल डेकम्पोजिशन, बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिएगा कैसे इसे समझते हैं, पहले समझते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ से अपघटित हो जाते हैं, उष्मी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसमें देखिए दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, लेकिन मेन इसका पॉइंट क्या है, उष्मा, क्योंकि उष्मा चल रहा है, उष्मा अपघटन है, तो इसमें उष्मा के ही द्वारा होगा। तो देखिएगा अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के हम उष्मा अपघटन करते हैं तो दो पार्ट में टूट जाता है। तो देखिए दो पार्ट में कौन कौन से टूटते हैं, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, एक क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट ले लिए हैं।
फेरस सल्फेट लिए हैं, तो जब फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भूरा बनाएगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार ये 3 पार्ट में टूट जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो अब इसका जो नेक्स्ट है अब उसको देखते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने 3 बताए थे, तो पहला हमने पढ़ चुके थे, अब दूसरा मुझे पढ़ना है। तो दूसरा क्या है? प्रकाश। प्रकाश हमने बताए थे कि प्रकाश, इसमें बताए थे आपको, देखिएगा यहाँ पे हम बताए थे कि आपको ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत, तो हमने ऊष्मा देख लिए हैं, अब प्रकाश देखते हैं। अब आइए हम लोग प्रकाश देखते हैं। तो प्रकाश में देखिएगा, प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या है? जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सूर्य के प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा होगी? सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। तब यह अब जो अभिक्रिया होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जब प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लिए। क्या ले लिए? सिल्वर क्लोराइड। जब सूर्य के प्रकाश के रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर बनाता है और क्लोरीन बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिल्वर बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। अभी इसी प्रकार देखिएगा, हमने क्या दिए थे, जो नेक्स्ट आपको बताए थे कि विद्युत। क्या बताए थे? विद्युत। अब हम लोग देखते हैं विद्युत। विद्युत में क्या होता है? देखिएगा, विद्युत जो अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाती है। देखिएगा मेरे साथियों, इसमें माय डियर स्टूडेंट हो कि जब जलीय विलयन या गलित अवस्था में हो, कोई भी हो, जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाए? टूट जाए। उसी को ही हम क्या कहते हैं कि आपका विद्युत अपघटन कहलाता है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? तो देखिए एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिए कि अगर पानी ले लिए, जब हम पानी को तोड़ेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो उस समय मेरा जब पानी लेंगे, H2O लेंगे, तो क्या होगा? H2 में हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है कैथोड होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा एनोड होता है। मतलब ये आपका दोनों कैथोड और एनोड में टूट जाते हैं। अभी इसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जांपल है, जो देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड ले लिए हैं तो ये गलित है। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? गलित है। जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो पोटेशियम और यहाँ पे क्लोरीन के माध्यम में टूट जाते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कोई भी अगर मन में डाउट है उसे आउट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी टॉपिक बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय जेबी कोचिंग क्रांतिकारी साथियों। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।